एआई की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम ये देखने वाले हैं कि पाइथन का इस्तेमाल करके बिना वेब डेवलपमेंट की किसी भी झंझट में पड़े एक जबरदस्त एआई ऐप आखिर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और कुछ कमाल का बनाते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, एक ऐसा पर्सनल असिस्टेंट जो आपकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स को जानता हो, या एक ऐसा टूल जो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बना दे। हम आज इसी पावर को अनलॉक करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल वेब डेवलपर होने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ये कहानी ना बहुत से लोगों की है। किसी के पास एक ब्रिलियंट एआई मॉडल है जो सच में कमाल कर सकता है, लेकिन वो उससे लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एक अच्छा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाना अपने आप में एक अलग ही चैलेंज है। हमारा आज का ये विश्लेषण इसी दीवार को तोड़ने के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि इस चैलेंज से पार कैसे पाया जाए। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल अप्रोच में छिपा है, जो एआई ऐप बनाने के पूरे प्रोसेस को हर किसी के लिए आसान बना देता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी एआई ऐप के बस दो मेन हिस्से होते हैं। एक है उसका दिमाग, यानी वो एआई मॉडल जो सारी असली सोच समझ और प्रोसेसिंग का काम करता है, और दूसरा है चेहरा, मतलब वो सिंपल सा इंटरफेस जिसके जरिए कोई भी इंसान उस दिमाग से आसानी से बात कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं दिमाग की। हमारे ऐप का दिमाग होने वाला है ओपन एआई, जो GPT 3.5 और GPT-4 जैसे दुनिया के सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स बनाता है। हम सीधे सीधे इनकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब ये एपीआई क्या होता है? इसे आप एक जादुई दरवाजे की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमारे सिंपल से पाइथन कोड को ओपन एआई के सुपर कंप्यूटर्स पर चल रहे एआई मॉडल से सीधे कनेक्ट कर देता है। इसके जरिए हम उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और वो हमें जवाब देते हैं। अब इस जादुई दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी भी तो चाहिए, है ना? उसे कहते हैं एपीआई की, और इसे पाना बेहद आसान है। बस ओपन एआई की वेबसाइट पर जाइए, ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए और बूम, आपके पास एआई के दिमाग तक पहुंचने की चाबी आ जाएगी। पर हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जो एपीआई की है ये आपके बैंक अकाउंट के पासवर्ड जैसी है। अगर ये गलत हाथों में पड़ गई तो कोई और इसका इस्तेमाल कर सकता है और बिल आपको भरना पड़ेगा। तो इसे हमेशा हमेशा प्राइवेट और सुरक्षित रखें। एक बार आपके पास की आ गई तो समझिए काम बहुत ही आसान हो गया। आपको पाइथन में बस कुछ लाइनें लिखनी है, अपना सवाल भेजना है और ओपन एआई का एआई मॉडल आपको टेक्स्ट में एक जवाब लौटा देगा। जी हाँ, ये सचमुच इतना ही सिंपल है। चलिए, तो हमारे ऐप का दिमाग तो रेडी है। अब वक्त है उसे एक चेहरा देने का, एक यूजर इंटरफेस बनाने का, और इसके लिए हमारा सीक्रेट वेपन है स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट की ये टैगलाइन डेटा एप्स बनाने और शेयर करने का सबसे तेज तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक कमाल की पाइथन लाइब्रेरी है जो खास तौर पर एआई और डेटा प्रोजेक्ट्स के लिए ही बनी है, ताकि आप मिनटों में बिना किसी वेब डेवलपमेंट के झंझट के खूबसूरत और इंटरैक्टिव वेब एप्स बना सकें। अब जरा फर्क समझिए। फ्लास्क जैसे ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क्स पावरफुल तो है, लेकिन उनमें आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रीमलेट है जो कहता है, अरे आप सिर्फ अपने एआई लॉजिक पर ध्यान दो, सुंदर सा इंटरफेस बनाना मेरा काम है। ये सच में एक गेम चेंजर है। और यही तो स्ट्रीमलेट का असली जादू है। आपको बस st बटन या st.text इनपुट जैसे सिंपल कमांड्स लिखने हैं और स्ट्रीमलेट खुद ब खुद आपके लिए एक शानदार वेब पेज बना देता है। जो काम करने में पहले घंटों या शायद दिन लग जाते थे, अब वो मिनटों में हो जाता है। तो आप हमारे पास एक शक्तिशाली दिमाग यानी ओपन एआई और एक सुंदर चेहरा यानी स्ट्रीमलेट दोनों है। अब देखते हैं कि इन दोनों को जोड़कर असली मैजिक कैसे होता है और हमारा चैटबॉट कैसे जिंदा होता है। देखिए, ये पूरा कम्युनिकेशन 4 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले यूजर चेहरे पर अपना सवाल लिखता है, फिर हमारी स्क्रिप्ट उस सवाल को दिमाग तक ले जाती है, दिमाग उस पर सोच विचार करके जवाब देता है, और फाइनली स्क्रिप्ट उस जवाब को वापस लाकर चेहरे पर दिखा देती है। ये एक बहुत ही एलिगेंट और सिंपल लूप है। और सच तो ये है कि यही सिंपल सा लूप आपके एआई चैटबॉट का दिल है, उसकी धड़कन है। यूजर का इनपुट लेना, उसे एआई तक भेजना और जवाब वापस दिखाना,
बस इसी प्रोसेस को बार बार दोहराकर एक पूरी बातचीत होती है और आपका ऐप काम करता रहता है। तो अब जब आप ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझ गए हैं, तो आगे बढ़ने के लिए आपके पास कई रास्ते खुल जाते हैं। आप अपनी ज़रूरतों और स्किल्स के हिसाब से अपने लिए सही रास्ता चुन सकते हैं। यहाँ 2 मेन रास्ते हैं। एक तरफ है नो कोड प्लेटफॉर्म, जो बहुत तेज और आसान तो है, लेकिन उनमें आपको लिमिटेड कंट्रोल मिलता है। दूसरी तरफ है कस्टम कोडिंग, जैसा हमने आज डिस्कस किया। हाँ, इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन पावर, कस्टमाइजेशन और डेटा प्राइवेसी पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। कस्टम कोडिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आज़ादी, पूरी आज़ादी। आप सिर्फ GPT-4 ही नहीं, Llama 3 या किसी भी और मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने प्राइवेट डेटा पर मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं और एक ऐसा ऐप बना सकते हैं जो पूरी तरह से यूनिक हो और ठीक आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बना हो। अंत में सबसे ज़रूरी बात यही है, OpenAI और Streamlit जैसे ये टूल्स, ये AI की ज़बरदस्त शक्ति को बड़ी बड़ी कंपनियों की सर्वर से निकालकर हम जैसे क्रिएटर्स और डेवलपर्स के हाथों में दे रहे हैं। तो अब असली सवाल ये है, इस नई शक्ति के साथ आप कौन सी समस्या का समाधान करेंगे? आप ऐसा क्या बनाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं बनाया? ये सोचने के लिए एक बहुत ही रोमांचक समय है, और बनाने की संभावनाएं वो तो अनंत है।